कि रामलला का भव्य मंदिर बना है। जिसने ये रामलला का मंदिर मतलब 500 साल का इंतजार 500 साल का इंतजार ये खत्म हुआ। मैं ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश में हिंदुस्तान के लिए मजबूत सरकार बनाने के लिए है और दूसरा यज्ञ ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का है। और मैं आपके जोश, आपके उत्साह में एक ही भावना देख रहा हूं। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार, ओडिशा रे प्रथम थर हेब डबल इंजन सरकार। साथियों, मैं आज ओडिशा भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओडिशा भाजपा ने ओडिशा की आकांक्षाओं को, यहां के युवा सपनों को ध्यान में रखते हुए, यहां की बहनों बेटियों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही विजनरी संकल्प पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो कल जाहिर किया है। इसमें युवाओं, महिलाओं के लिए रोजगार भी है, इसमें बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य भी है, इसमें ओडिशा की महान संस्कृति, यहां पर पर्यटन के विकास के लिए अहम घोषणाएं भी है। धान किसानों के लिए, केंदु पत्र के लिए भी बीजेपी के संकल्प पत्र में बहुत ही बड़ी घोषणाएं की गई है। और आप तो जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। और इसलिए यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से इन घोषणाओं पर अमल करेंगे। और ये मोदी की गारंटी है। एहा हेउछि मोदी गारंटी। और लिख लीजिए, 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। चार जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए।
भाइयों बहनों, आज 7 मई है, 6 मई है, आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। ओडिशा में पहले करीब 50 साल कांग्रेस और फिर 25 साल से बीजेडी सरकार रही है। लेकिन हुआ क्या? ओडिशा के पास भरपूर पानी भी है, ओडिशा के पास भरपूर उपजाऊ जमीन भी है, उड़ीसा के पास जमीन के नीचे खनिज का खजाना भी है, इतना लंबा समुद्री तट भी है, बहरामपुर जैसा ट्रेड सेंटर भी है, ये तो सिल्क सिटी भी है और खाद्य की राजधानी भी है। यहां इतिहास भी है, संस्कृति की धरोहर भी है, सब कुछ है। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है। मैं हर बार कहता हूं, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अमीर ओडिशा की, मेरी बात समझना, इतने अमीर ओडिशा की जनता गरीब रह गई। ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। इसका जवाब है, ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? इसका जवाब है, पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा श्रमिक दादन करते हैं, पलायन करते हैं। आखिर क्यों यहां ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली है? आखिर क्यों यहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं? हिंजीली में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है,
पानी की बेहतर सुविधा नहीं है। साथियों, मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं रखी। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? जरा सबके सब बताओ, मैं एक आंकड़ा दे दो, याद रखोगे? पक्का आंकड़ा है, याद रखोगे? घर घर जाके बताओगे? अगर याद नहीं रहता तो बैठे बैठे लिख लेना, मोबाइल में टाइप कर देना, ठीक है? देखिए, आप जानते हैं जब केंद्र में 10 साल सोनिया जी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ उड़ीसा को 1 लाख करोड़ रुपया उड़ीसा को दिए थे। 10 साल में कितना? 10 साल में कितना? जरा याद करके बोलिए, 10 साल में कितना? और जोर से बोलिए, 10 साल में कितना? और मोदी ने 10 साल में कितने दिए बताऊं? बताऊं? याद रखोगे? 10 साल में मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ओडिशा को दिए। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं, सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता है। यहां पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए। ये दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती या फिर उन पर अपना स्टिकर लगा देती है, अपना लेबल लगा देती है और ऊपर से लूटपाट करती है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। कितने? ऐसा नहीं, आंकड़ा याद रखना पड़ेगा भाई। कितने दिए? 10,000 करोड़। कितने दिए? कितने दिए? उस पैसे का 10,000 करोड़ बीजेडी सरकार ने क्या किया? वो पैसे यहां की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाई। मोदी गांव में सड़कें बनाने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन यहां गांवों में सड़कों की हालत खराब है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है, लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है? वो इस योजना पर भी अपनी फोटो चिपका देती है। मुफ्त चावल का बैग अपने नाम से आपको देती है। ये उनको बेईमानी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि खुद ने कुछ किया ही नहीं है। अगर खुद करते तो मोदी के काम पे खुद की फोटो लगानी पड़ती क्या? लगानी पड़ती क्या? खुद ने कुछ किया ही नहीं। साथियों, मोदी ने पूरे देश में गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। 5 लाख रुपए। भाई जरा इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अरे लोग तो अब आ रहे हैं, क्या करेंगे भाई? ये तो लोगों का उत्साह है, आएंगे, अब क्या करेंगे? मुझे आगे जाना है।
देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ये मुफ्त इलाज का लाभ ले चुके हैं। लेकिन इसका ओडिशा के आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि बीजेडी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को यहां लागू ही नहीं होने दिया। उनको लगता है लोग बीमार रहे तो रहे, मुझे क्या। ऐसा सोचने वाली यहां सरकार, इतना ही नहीं, ऐसे में जो साथी काम के लिए दूसरे राज्य गए हैं, उनको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता। इसकी गुनहगार कौन है? इसकी गुनहगार कौन है? यहां इसकी गुनहगार कौन है? यहां की बीजेडी सरकार। कौन है गुनहगार? कौन है गुनहगार? कौन है गुनहगार? अब तो मोदी ने एक और गारंटी दी है। 10 जून को भुवनेश्वर में जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन आप सब में जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज का काम शुरू हो जाएगा। और जो 70 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं, उनको भी, किसी भी परिवार से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, आपके घर में 70 से ऊपर के जो भी है, हर एक का इलाज का खर्चा अब आपको नहीं, ये भगवान जगन्नाथ का बेटा करेगा, मोदी करेगा, मोदी। और इससे बुजुर्गों का ही नहीं, परिवार के युवाओं का भी फायदा होगा। उन्हें अपने माता पिता के इलाज की चिंता से मुक्ति मिलेगी। अब आपके माता पिता की चिंता मोदी करेगा, अपने बच्चों की चिंता आप करना, ठीक है? इसके लिए यहां उड़ीसा में भी भाजपा सरकार बनना बहुत जरूरी है। साथियों, आज उड़ीसा में जो सरकार है, उसे महिलाओं के